सलामीला मैदानात सज्ज होते तो डावखुरा शैलीदार फलंदाज अनिकेत देसाई, ज्याने आपल्या चतुरस्र खेळाने सुंदर फटकेबाजीनं ही स्पर्धा खरोखर गाजवली. तो अनिकेत देसाई डावखुरा फलंदाज 86 धावा आतापर्यंत या स्पर्धेत. तर दुसऱ्या बाजूने श्रीकांत तिरोडकर हा 84 धावा, रजत कुडाळकर 86 धावा आणि डावखुरा आणखी एक शैलीदार फलंदाज ज्याने कालचा दिवस गाजवला तो गुरुप्रसाद आरुसकर तब्बल 143 धावा आतापर्यंत या स्पर्धेत पटकावतोय. गोलंदाजीत दर्शन बांदेकर 6 गडी बाद करतोय, तर राजेश गावडे 5 गडी बाद करतोय, अमृत वेर्लेकर 5 गडी बाद करतोय, महेश बैडकर उर्फ मॅडी 5 गडी बाद करतोय आणि सागर मोरजकर हा 5 गडी बाद करतोय. तर एकंदरीत ही कामगिरी या स्पर्धेतील फलंदाजीतील गोलंदाजीतील, परंतु आजचा दिवस हा खूप महत्वाचा असेल प्रत्येक खेळाडूसाठी, प्रत्येक संघासाठी. आणि बघूया आजच्या दिवशी कशा प्रकारे कामगिरी होते या पहिल्या सामन्यात या दोन्ही संघातील खेळाडूंकडून. समोर पंचांकडून गार्ड घेतोय तो अनिकेत देसाई आणि अनिकेतला साथ देण्यासाठी नॉन स्ट्रायकर एंडला दाखल झालाय तो अनुरेश श्रीकांत तिरोडकर. पहिलं षटक बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय गणेश कुबल. नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय जायंट फायटर्स आगरवाडा क्रिकेट संघानं. वन लव वारकण क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करतोय. आजच्या दिवसातील पहिला सामना पंच मैदानात अगदी आपापल्या जागी उभे दिसतायत. पंचांचा इशारा होतोय आणि सामन्याला आजच्या दिवसातील पहिल्या ही मैदानात सुरुवात होते. सामना 8 षटकांचा. आमचा स्कोरर रेडी होतोय, पंच रेडी होत आहेत आणि पहिला चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज गणेश कुबल हा सज्ज होतोय. कॉम्प्युटर स्कोरर आमचे अखिल परब यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय. अखिल, तुझं स्वागत कॉमेंट्री बॉक्स मधून. पहिला चेंडू आडव्या बॅटने एक स्वीपचा फटका अनिकेतच्या बॅट मधून शॉर्ट मिड विकेटला डीप मिड विकेट वरनं येतोय. थोडस क्षेत्ररक्षणात मात्र दोन्ही खेळाडू चूक करतायत. विश्वजित आणि शुभम चंद्रोजी आणि एकेरी धाव ज्या ठिकाणी होती त्या ठिकाणी 2 धावा मिळत आहेत आणि या 2 धावा बरोबरच धावांचं खातं हे मैदानात सुरू होतंय. आमचे मंडप डेकोरेटर दिलीप यांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. बिनबाद 2 अशी सुरुवात. पहिला चेंडू समाप्त होतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅक फुटला येतो, हलकेच खेळून काढतोय कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आणि पुन्हा एकदा दोन्ही फलंदाज एकेरी धाव ही सहजगत्या पूर्ण करतायत. सावध सुरुवात. महत्वाचा सामना दोन्ही संघांसाठी. वन लव वारकण विरुद्ध जायंट फायटर्स आगरवाडा हे 2 संघ आमने सामने. अतिशय सुंदर क्रिकेट गेले 3 दिवस या मैदानात आपण बघतोय आणि आज तो दिवस उजाडलाय या ट्रॉफीसाठी. आणि बघूया संध्याकाळच्या सत्रात कुठले 2 संघ हे अंतिम फेरीत या स्पर्धेत प्रवेश करतायत. गणेश कुबल राईट अप ओव्हर द विकेट. समोर मात्र श्रीकांत तिरोडकर. डावी उजवी जोडी ही मैदानात वन लव वारकण क्रिकेट संघाची. पॉवर प्लेची सुरुवातीची 2 षटकं. एक डीप मिड विकेट आणि एक वाईडेस्ट लॉंग ऑन असे 2 क्षेत्ररक्षक हे तैनात दिसत आहेत अगदी बाउंड्री लाईनवर. गणेश कुबल आपल्या बॉलिंग मार्कवर कॉमेंट्री बॉक्स कडून सज्ज होतोय. चांगला चेंडू सन्मानजनक खेळून काढतोय. दोन्ही फलंदाज थोडासा सावध पवित्रा घेत आहेत. सुरुवातीची पॉवर प्लेची षटकं खेळून काढायची असाच काहीसा त्यांचा मनसुबा. एकेरी धावेने श्रीकांत आपलं खातं उघडतोय, धावफलक पुढे सरकतोय आणि पुन्हा एकदा सज्ज होतोय तो अनिकेत देसाई. सामना करतोय गणेश कुबलच्या गोलंदाजीचा. एक अष्टपैलू खेळाडू सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील. दुसऱ्या बाजूने तेवढाच शैलीदार डावखुरा फलंदाज अनिकेत देसाई. आखूड टप्प्याचा चेंडू एक वळवून मारलेला फटका फाईन लेगच्या दिशेने. बघूया एकेरी धाव. चेंडू बघता बघता बहुधा बाउंड्री लाईनला थोडासा थांबतोय आणि एकेरी धावेचं पुन्हा एकदा 2 धावा आपल्याला बघायला मिळतंय. स्पर्धेतील
आतापर्यंतची सर्वोच्च म्हणजे सर्वोत्तम धावसंख्या व्यक्तिगत गुरुप्रसाद आरुसकर आणि त्या पाठोपाठ 3 खेळाडू रजत कुडाळकर, अनिकेत देसाई आणि श्रीकांत तिरोडकर. हे आमिर साळगावकर आणखी एक नाव. हे खेळाडू अगदी त्याच मागोमाग दिसत आहेत, परंतु गुरुप्रसाद थोडासा भरपूर पुढे दिसतोय. ओ चांगला चेंडू, पुलरलेनचा चेंडू बघूया, बॅटला लागलाय की यष्टिरक्षकाच्या मागे चेंडू जातोय आणि एकेरी धावेची भर. चेंडू बॅटला खाली लागतोय, त्यानंतर शॉर्ट पाईन लेगला क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय, चेंडूची परती करतोय आणि पुन्हा एकदा एकेरी धावेची भर ही धावसंख्येत पडते. कालच्या दिवसात कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये टोटल स्कोर 7 धावा धावफलकावर. श्रीकांत सज्ज होतोय, सामना करतोय गणेश कुबलच्या गोलंदाजीचा. लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू, पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. आजच्या दिवसातील पहिला अतिरिक्त चेंडू, अतिरिक्त धाव वन लव वारकड क्रिकेट संघासाठी. चांगला चेंडू पुन्हा एकदा खाली राहतोय, टप्पा पडल्यानंतर आपल्या फॉलो थ्रो मध्ये अतिशय चांगल्या लाईनवर गोलंदाजी गणेश कुबलची. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं हे समाप्त होतोय. मोठा फटका पहिल्या षटकात काही निघाला नाही, परंतु एकेरी दुहेरी धावा या आपल्याला बघायला मिळाल्या आणि पहिल्या षटकानंतर धावफलक मात्र पोहोचला येतो बरोबर 8 धावा. एक चांगली सुरुवात. नाणेफेक जिंकली समोर जायंट फायटर आगरवाडा क्रिकेट संघाने नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारले, गोलंदाजी स्वीकारली आणि वन लव वारकड क्रिकेट संघ मैदानात फलंदाजी करताना दिसतोय. समोरून गोलंदाजीत बदल होतोय. जे दुसरं पॉवर प्लेचं षटक, गोलंदाज ज्याने अष्टपैलू कामगिरी केली या स्पर्धेत तो अक्षय नाईक थोडासा वॉर्मअप करतोय. समोर मात्र डावकुरा फलंदाज अनिकेत देसाई. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. बिनबाद 8 अशी धावसंख्या वन वारकड क्रिकेट संघाची. 15-16 पावलांचं रनअप. नॉन स्ट्रायकरला बॅटर श्रीकांत. चांगला चेंडू हलक्या स्टेअर करतोय थर्ड बॅटच्या दिशेनं. बघूया दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय का. आउटफील्ड अतिशय वेगात. क्रिकेटमध्ये भरपूर वेळा ताकदीने फटके आपण बघतो, पण काही वेळा मात्र कलात्मक क्रिकेट मैदानात बघतो आणि तोच फटका अनिकेत. ऑफजम्परचा चेंडू थोडासा आखू टप्प्याचा, शेवटच्या क्षणी अगदी लेटकटचा फटका म्हणजे चेंडूला दिशा देतोय आणि थर्डमॅनला बरोबर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर चेंडू येत. अंकात धावसंख्या पुढे सरकते ती 12 धावा. चांगला चेंडू, गोलंदाज कमबॅक करतोय. यॉर्कर लेनचा चेंडू आपल्या फॉलो थ्रो मध्ये तेवढीच सुंदर फिल्डिंग. फेक होते यष्टिरक्षकाच्या दिशेने, धाव काही मिळत नाही, चेंडू निर्धाव जातोय. 12 धावा. दुसरं षटक. नाईक पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. आडव्या बॅटनं स्वीपचा फटका टोलवायचा प्रयत्न. बॅटची कड घेतोय चेंडू, यष्टिरक्षकाच्या हातात विसावतोय आणि पहिला हादरा बसतोय तो वन लव वारकड क्रिकेट संघाला.
देतोय पहिला गडी तंबूमध्ये परततोय. अनिकेत बाद झाल्यानंतर श्रीकांतला साथ देण्यासाठी मैदानात दाखल होतोय तो विपुल शेट्टी. चांगली सुरुवात गोलंदाजीत. सुरुवातीला पहिल्या षटकात गणेश कुबलनं मोठे फटके रोखले आणि त्यानंतर एक चौकार अनिकेतच्या बॅट मधून. तर तेवढंच कमबॅक करतोय गोलंदाज अक्षय नाईक. ओव्हर द विकेट राईट हँडर बॅटर मैदानात सज्ज होतोय तो विपुल शेट्टी. नॉन सायकरेला श्रीकांत तिरोडकर, अक्षय नाईक आपल्या बॉलिंग मार्कवर. ओव्हर पे चेंडू, एक सुंदर फटका, लॉफ्टेड फटका, डीप लॉंग आला चेंडू. ओ सुंदर क्षेत्ररक्षण, गोवर्धन धामाजी लॉंग ऑन बाउंड्रीला झेल टिपतोय आणि पॉवर प्लेच्या या षटकात दुसरा हादरा बसतोय तो वन लव वारकण क्रिकेट संघाला. कॉमेंट्री बॉक्स मधून भरपूर शुभेच्छा. महादेव साळगावकर उर्फ बबलू आज जन्मदिवस सामना बघतायत आणि बबलू तुम्हाला वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. पुढे मैदानात दोन गडी झटपट बाद होत आहेत. थोडासा दबाव आलाय आणि नवीन फलंदाज साजू उर्फ बॉन्ड बाहेरची कड घेतोय. चेंडू येतोय गलीच्या दिशेनं. एकेरी धाव आल्या आल्या थोडासा धोकादायक फटका खेळायचा प्रयत्न, कव्हरला टोलवायचा चेंडू बॅटची कड घेतोय, गलीच्या दिशेने जातोय. एकेरी धावेची भर ही धावसंख्येत पडते आणि बराच वेळ जो धावफलक थांबला होता तो पुढे सरकतोय. 13 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. जायंट फायटर्स आगरवाडा आज संघाच्या गोटात गोपाळ बटा जो कारवार कुमटाला मॅच खेळतोय आणि त्याचमुळे आज या चमूत दिसत नाही, परंतु दुसऱ्या बाजूने चांगली कामगिरी गोलंदाज. फुलटॉस चेंडू कव्हरला हलकेच खेळून काढतोय. एक नक्की ऑनसाइडला टोलवायची संधी होती परंतु थोडासा सावध पवित्रा, कारण दोन गडी झटपट तंबू मध्ये परतलेत. पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त झालीत आणि या पॉवर प्लेच्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक चांगली सुरुवात नाणेफेक जिंकून करताना मैदानात दिसतोय तो जायंट फायटर्स आगरवाडा क्रिकेट संघ. 13 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. बाजूने पॉवर प्लेची षटकं समाप्त होत आहेत आणि क्षेत्ररक्षणात मैदानात बदल झालाय. बघूया गोलंदाज कुठला येतोय तो आपल्या बॉलिंग मार्कवर. गोलंदाजीत बदल झालाय. विश्वजित आरोंदेकर बॅनफॉर्म कासारवाडने हा सज्ज होते आपल्या बॉलिंग मार्कवर. क्षेत्ररक्षणात मैदानात बदल झालाय. एक भागीदारी नितांत गरजेची ही एका बाजूनं वन लव वारकड क्रिकेट संघासाठी, तर दुसऱ्या बाजूनं जो दबाव वाढवलाय फलंदाजीवर तो दबाव कायम ठेवावा लागेल हा जायंट फायटर्स आगरवाडा क्रिकेट संघाला. बघूया काय घडतं या षटकात. आणि त्याच दरम्यान आमचे मित्र आकाश उर्फ डंबा यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय. डंबा, तुमचं स्वागत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून. कॉमेंट्री बॉक्स कडून सज्ज होतोय तो गोलंदाज विश्वजित. चांगली सुरुवात, थोडासा स्लोवर वन लेग कटर. उशिरानं बॅटवर चेंडू येतोय, चेंडू जातोय तो यष्टिरक्षकाच्या हातात. यष्टिरक्षक
अक्षय नाईक हा बाकीचं काम पूर्ण करतोय. चांगली सुरुवात गोलंदाजीत विश्वजित. ओ पुन्हा एक फसवा चेंडू. गोलंदाज अतिशय पळताना आपल्याला बघायला मिळतोय की वेगात येतोय. फलंदाजाला वाटतं की त्याच वेगात चेंडू येईल, परंतु शेवटच्या क्षणी अतिशय हळूवार चेंडू सोडतोय आणि त्याचमुळे कदाचित फलंदाज हा थोडासा 2 वेळा फसतोय. बघूया साजू नाईक सज्ज होतोय, सामना करतोय पुढील चेंडूचा. हो चांगला चेंडू, हलकाच अपील होतोय. पुन्हा एकदा फलंदाज अडचणीत दिसतोय मैदानात. लागोपाठ 3 चेंडू निर्धाव टाकतोय, म्हणजे चांगली सुरुवात गोलंदाजीत आपल्या पहिल्या षटकात. पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर तिसरं षटक असताना सुरू मैदानात विश्वजित आरोंदेकर समोर साजू नाईक आणि नॉन स्ट्रायकरला फलंदाज सज्ज येतो श्रीकांत तिरोडकर. चांगला फटका, लॉंग ऑफ बाउंड्रीला चेंडू येतो तो सीमा पार चौकारासाठी. दुसरा चौकार इनिंग मधील बघायला मिळतोय. साजूच्या बॅट मधून पहिला. बॅकफुटला येतोय, सुंदर फटका, जागा बनवली शॉट साठी. लॉंग ऑफ आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधोमध क्षेत्ररक्षक तैनात केलेला दिसतोय. एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत आणि या एकेरी धावेनं धावफलक मात्र पोहोचलाय. 18 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. जवळपास 6 धावांच्या सरासरीनं मैदानात फलंदाजी करतोय तो वन लव वारकड क्रिकेट संघ. विश्वजित राईट आर्म ओव्हर द विकेट. बऱ्याच वेळानंतर स्ट्राईकला येतोय तो श्रीकांत. चांगला चेंडू, थोडासा अनियमित बाउन्स विकेटवर, सिमेंट विकेटवर, परंतु सन्मानानं खेळून काढतोय. आपल्या बॉल थ्रो मध्ये चेंडू अडवतोय. एक चौकार जरूर निघाला, परंतु सुरुवातीला नक्की सतावलं या गोलंदाजानं साजू नाईकला. 3 षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय आणि या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर जवळपास 6 धावांची सरासरी आपल्याला मैदानात दिसते. ती वन लव वारकड क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करताना धावफलक पोहोचलाय तो बरोबर 18 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. नक्कीच पंचांनी तुम्हाला सामन्यासाठी वेळ पण सांगितली आहे, दिलेली आहे आणि त्या वेळेकडे पण तुम्ही लक्ष द्यावं लागेल, कारण आजच्या दिवसात संपूर्ण दिवस सामने खेळवायचे आहेत आणि त्याचबरोबर अंतिम सामना हाही आजच्या दिवसात संध्याकाळी. त्या अगोदर बघूया चौथ्या षटकाला प्रारंभ होतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजीत बदल होतोय. 3 षटक समाप्त झालीत. 2 गडी बाद 18. वन लव वारकड नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना समोर स्ट्राईकला सज्ज झालाय तो साजू नाईक आणि नॉन स्ट्रायकर एनला श्रीकांत तिरोडकर. गोलंदाजीत बदल होतोय. चंद्रकांत कांबळी उर्फ दाजी सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. आज कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमच्या सोबत धीरज पालियेकर, अखिल परब कॉम्प्युटर स्कोरर थोडासा सामन्याचा आनंद लुटतायत. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, सुंदर ऑफ ड्राईव्ह, लॉंग ऑफ बाउंड्रीवरनं क्षेत्ररक्षक येतोय. एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतात. सकाळीच अगदी प्रेक्षक मात्र मैदानात जोडले गेलेत. काही प्रेक्षक रस्त्यावरून सामना बघतायत आणि त्याच दरम्यान सागर नाईक हेही सामन्याचा या ठिकाणी आनंद लुटतायत. एकेरी धावीची भर साजूच्या खाती, एकेरी धाव संघाच्या खाती. फुलटॉस चेंडू, लेग स्टंपरचा एक मनगटी, सुंदर फटका, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक येतोय. एकेरी धाव झटपट, थोडासा क्षेत्ररक्षक चाच पडतोय. बघूया काय घडलंय मैदानात. हरिम हांबल त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणात थोडासा चाच पडतोय आणि जोपर्यंत चेंडूची परती करतोय त्या दरम्यान मात्र
2 धावा दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. महत्वाचा सामना. तुम्हाला खूप दर्जेदार कामगिरी करावी लागेल प्रत्येक खेळाडूला या महत्वाच्या सामन्यात. सुंदर फटका एक हलक्याच कव्हरला खेळून काढतोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हर वरनं क्षेत्ररक्षक येतोय. एक धाव सहजगत या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. फेक थोडीशी गचाळ होते परंतु अगदी पूर्वानुमान चंद्रकांत कांबळी उर्फ दाजी चेंडू अडवतोय. फक्त एकेरी धाव आणि पुन्हा एकदा सज्ज होतोय तो स्ट्राईकला साजू नाईक. येणाऱ्या कालावधीत उद्यापासून एक मोठी स्पर्धा सांगे प्रीमियर लीग. ओ फुलरलेनचा चेंडू, सुंदर चेंडू, चांगला चेंडू, एक यॉर्कर लेनचा चेंडू आणि बाकीचं काम पूर्ण करतोय तो यष्टिरक्षक. येणाऱ्या कालावधीत म्हणजे वर्ष संपता एक मोठी स्पर्धा. वर्ष सुरुवातीला नवीन स्पर्धा म्हणजे डे नाईट देवगड आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी म्हणजे 2 मोठ्या स्पर्धा. पुढे सरसावतोय. मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न. नीट बॅट वर चेंडू येत नाही. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला स्क्वेअर लेग पंचांच्या बाजूला. यष्टिरक्षक येतोय झपकन चेंडू अडवतोय. चेंडू परती करतोय आणि जोपर्यंत अक्षय नाईक चेंडूवर येतोय त्या दरम्यान मात्र दोन्ही फलंदाज एकेरी धाव ही सहजगत्या पूर्ण करतायत. 4थं षटक. त्यानंतर अजूनही 4 षटकांचा खेळ हा बाकी. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. तेवढाच सुंदर फटका ऑन साइडला. डीप स्क्वेअर लेग वरनं क्षेत्ररक्षक. एकेरी धाव सहजगत्या पुन्हा एकदा दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. सांगत होते ती मैदानात बरोबर निम्म्या षटकांची म्हणजे 4 षटकांचा खेळ हा मैदानात समाप्त होतोय आणि या 4थ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना वन लव वारकण क्रिकेट संघ धावफलक झालाय तो 24 लॉस ऑफ 2 विकेट. 24 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. निम्म्या मध्यांतरापर्यंत जर मी म्हणेन की या सामन्यापर्यंत तर जायंट फायटर्स आगरवाडा क्रिकेट संघ अतिशय अचूक कामगिरी करतोय. गोलंदाज क्षेत्ररक्षक चांगली कामगिरी करतायत तर दुसऱ्या बाजूने मात्र फलंदाजीत आता मात्र धावा कराव्या लागतील. धावगती वाढवावी लागेल. 8 षटकांचा सामना 80च्या आसपास नक्की निघावं लागेल. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हेलो, धन्यवाद अशोक. आते ही पहली गेंद के ऊपर स्विच हिट का एक लाजवाब स्ट्रोक. गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर. 4 रन के लिए. पहले 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था. 24 रन बने थे. इस पहली गेंद के ऊपर एक तगड़ा शॉट देखने को मिला. 28 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर. श्रीकांत के बल्ले से स्विच हिट का एक लाजवाब स्ट्रोक. लगभग थर्ड मैन की दिशा से गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन के लिए. 80-90 तक पहुंचने की कोशिश होगी और उससे ज्यादा अगर निकले तो सोने पे सुहागा. देखना है किस तरह से होती है बल्लेबाजी. फिर एक बार वैसा शॉट खेलने की कोशिश. इस बार बल्लेबाज से दूर फेंकने में कामयाब. गेंद निकलते हुए विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर. आज गोपाल भट्टा इस टीम में मौजूद नहीं. ओवरसीज खिलाड़ी गणेश कुबल के साथ मैदान में उतरी हुई है टीम, इसलिए कम से कम रनों के ऊपर रोकना चाहेगी सामने वाली टीम के पास. गेंदबाजी बेहतरीन डाल रहे हैं अब तक. अगर बात की जाए तो विश्वजीत अच्छी गेंद. यॉर्कर लेंथ की गेंद हफाली बनाकर खेल दिया. कवर की दिशा में शॉट. एक्स्ट्रा कवर पर तेजी के साथ खिलाड़ी आए. गेंद को फील्ड किया वहां पर और सीधा यहाँ पर दाजी थे. वहां पर खिलाड़ी काफी तेज दिखाई दे, जो कि गेंद को जब तक लॉन्ग ऑफ वाला खिलाड़ी जाने की कोशिश करता था उससे पहले गेंद को फील्ड कर दिया. 1 रन के साथ खाता जो कि आगे बढ़ता हुआ. टोटल पहुंचा 29. साधु बॉन्ड को एक पारी खेलनी पड़ेगी. एक धुआंधार पारी के लिए जाने जरूर जाते हैं, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलना जानते हैं, लेकिन आज इस मुकाबले के लिए महत्वपूर्ण है. यहाँ से आपको वापस आने का मौका नहीं मिलेगा. उस तरह की बल्लेबाजी आपको करनी पड़ेगी मैदान पर. ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. थोड़े से फ्लाइटेड डिलीवर थी. लाइन को थोड़े से आगे खींचा.
जानते हैं इनके स्लॉट में जब गेंद आती है तो बड़ा शॉट निकल आता है, लेकिन उससे दूर फेंकने की कोशिश, टिप्पा करने के बाद बाहर की तरफ निकली बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। अनिकेत देसाई जल्दी आउट हो गए, उसके बाद थोड़ा सा रनों के ऊपर अंकुश लगाया है। और ये हवा में खेले सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से, लॉन्ग अप के ऊपर से गेंद निकलती हुई 6 रन के लिए, आतिशी छक्का, आसमानी छक्का। ने काम कर दिया है, एक चौका लगाता है पहली गेंद पर, उसके बाद एक तगड़ा शॉट देखने को मिला। अब बाजुए खोलिए साजू बॉन्डे, और ऐसे शॉट अब उनको लगाने पड़ेंगे। और इस बार ऊपर गेंद थी, वन बाउंड सीमा रेखा के बाहर निकलते हुई 4 रन के लिए, और अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल का। और ये बीमार गेंद थी, काफी ऊपर थी, और कुल मिलेंगे 5 रन, और साथ साथ मिलेगा फ्री हिट का मौका। की गेंद, ये लाइसन टू किल, और इस बार बल्ले कर लगी, लेकिन अब जहां खेलना चाहते थे वहां पर निकले नहीं। जोरदार शॉट लगाने की कोशिश करी, ये ओवर अच्छा रहा रन बनाने के लिए। फिलहाल तो 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, और 40 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। आउट, वापस जा चुके हैं अमृत वेरलेकर ठाकुर मैदान के अंदर दाखिल होते हैं, क्योंकि यहाँ से अब रन बनने बहुत जरूरी है। एक छक्का लगा था, उसके बाद एक चौका नो बॉल की गेंद पर, और यहाँ पर देखना है अमृत वेरलेकर, और अंपायर का इशारा हमारे ओर आता हुआ ध्रुव ओवर का। ये ध्रुव ओवर काफी मायने रखेगा। 40 रन बने हैं पहले 5 ओवर में, 8 के औसत से रन बने। पहले 4 ओवर में निकले थे 24 रन, उसके बाद इस 5 ओवर में निकले 16 रन, टोटल स्कोर पहुंचा 40 पर। और आने वाली इन 18 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं अमृत वेरलेकर और श्रीकांत की ये जोड़ी इस मैदान पे बीच में। अक्षय नाइक गेंदबाजी के मोर्चे पर हमारे दूर वाले एंड से ये ध्रुव ओवर डालने के लिए। इस प्रतियोगिता में कल तक 8 अर्धशत की पारियां देखी है, उसमें से एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने 2 अर्धशत की पारी के लिए है, उसका नाम है गुरु प्रसाद आरोजकर। बहुत ही बढ़िया कल प्रदर्शन देखने को मिला। और ये खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्गर और मिडॉन के बीच में से, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। धन्यवाद प्रदीप, आपका सहयोग मिला। यहाँ पर गेंद फिर एक बार वापस मैदान पर, एक शानदार चौका इस ओवर की शुरुआत, ध्रुव ओवर की शुरुआत चौके के साथ। 44 पर टोटल पहुंचा है, तेजी बढ़ती है, और अब ऐसे शॉट लगाने पड़ेंगे 100 तक का, 90 तक पहुंचने के लिए। इस बार ये गेंद डिप्स के लेग के ऊपर से, 1 बाउंड सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए।
इस बीच श्रीकांत ने इस प्रतियोगिता में 100 रन भी अपने पूरे करे हैं, 102 रन बनाए अब तक। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी मैदान पर कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद, थर्ड बाउंड्री ऑफ द ओवर, बहुत ही बढ़िया, मिड विकेट सीमा क्षेत्र से बाहर, 4 रन के लिए। ध्रुव ओवर, ये ओवर इस मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हम बार बार कहते हैं अब तक 3 बाउंड्रीज निकली है, अब आ रहे हैं शायद राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए। 3 गेंदों के ऊपर 3 बाउंड्री, ये ध्रुव ओवर अच्छा अब तक। ओ इस बार खेला लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर उस तरह के आई नहीं, रनआउट का भी मौका था लेकिन थोड़े से दूर रही गेंद। 1 रन के साथ अमृत वेरलेकर अब स्ट्राइक पर, यानी कि पहली 4 गेंदों में निकले अब तक 13 रन। ये 2 गेंदे काफी महत्वपूर्ण, 2 गेंदों में 2 बड़े शॉट अगर निकल आए तो मैं कहूंगा ठीक ठाक वापसी है यहाँ पर इस मैदान पर। फिर एक बार फुल टॉस गेंद, इस बार बल्ले के ऊपर लगी नहीं, बल्ले को लगने के बाद पांव पर लगी। पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए 2 रन के साथ साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 55 रन स्कोर बोर्ड पर। मुकाबला अब देख रहे हैं जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा और वन लव वारकंड के बीच में। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा टीम ने। पहले 4 ओवर में अच्छा था फैसला, लेकिन ये 2 ओवर काफी महंगे। ओहो बाउंड्री नहीं भाई, आपके लिए ये छक्का लीजिए, अमृत वेरलेकर ठाकुर 6 यहाँ पर 6 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 61 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 61 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी। गेंदबाजी के लिए लक्ष्य मनोरूप नाना आपको दिखाई देंगे मैदान पर। एक तरफ से श्रीकांत बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अमृत वेरलेकर का एक ठाकुर वाला छक्का आपने देखा इस मिड विकेट के ऊपर, बहुत ही बढ़िया। देखिए करवट बदलते देर नहीं लगती क्रिकेट में, एक आध ओवर आपका जो मोमेंट चेंज कर देता है, और यही देखने को मिला पिछले 2 ओवर में। वो ओवर रहा था जो कि विश्वजीत का, उसके ऊपर तगड़ा प्रहार, उसके बाद ध्रुव ओवर में बहुत ही बढ़िया शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली है दोनों छोर से। अब इस ओवर में कितने रन बनते हैं देखने वाली बात। यॉर्कर लेग की गेंद, इस बार सीधे बल्ले के साथ खेला, स्ट्राइक पर अमृत वेरलेकर आएंगे जरूर। गोवर्धन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। कल इनके भतीजे ने शानदार फील्डिंग की थी शाम को, आज गोवर्धन ने एक शानदार कैच लपका है, तो निश्चित रूप से कल प्रवेश दामा जी की फील्डिंग आपने देखी थी शॉट पर, बहुत ही शानदार फील्डिंग। और अमृत वेरलेकर अब स्ट्राइक पर, एक पारी को अंजाम देना पड़ेगा अमृत वेरलेकर को। जो साधु बॉर्ड ने सैक्रिफाइस किया है उसका पूरेपूर इस्तेमाल करते हुए उनको बल्लेबाजी का मौका ध्रुव ओवर में मिला और उसका फायदा उठाते एक छक्का लगाया है आखिरी गेंद के ऊपर। एक तगड़ा शॉट देखने को मिला है और नाना फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओ स्विंग एंड मिस, ऊपर उठने की कोशिश कर रही थी गेंद को, लेकिन गेंद नीचे रही, बल्ला हवा में चलता गया और विकेट के कीपर के हाथ में गेंद निकली बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। स्कोर अब तेजी से रफ्तार से भागता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 90 का आंकड़ा ध्यान में रखना होगा। ओहो इस बार उठा दिया, क्या गेंद में दूरी है, शॉट तो तगड़ा था, लेकिन 2 खिलाड़ी यहाँ पर देखते रह गए और गेंद निकलती हुई 6 रन के लिए।
फील्डिंग खराब रही है अब अगरवाड़ा टीम की। अनिकेत कामली ने वो कैच छोड़ा, हरिमामल देखते रहे वहां पर, एक आसान जरूर था मौका लेकिन हवा में थी गेंद। ये लीजिए फिर एक बार हवाई फायर, खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे, लेकिन नहीं होते भी तो क्या, गेंद सीमा रेखा के बाद। मैच में क्या होता है, अगर वो कैच पकड़ लेते तो शायद ये 12 रन बन जाते और एक विकेट भी निकल आता, लेकिन आज जो कि नसीब है ठाकुर के साथ, ठाकुरन के 2 छक्के इस ओवर के। आगे निकले हवाई फायर, काफी ऊपर उड़ी है गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी क्या नहीं, फिर एक बार जीवनदान। गेंद के नीचे आने की कोशिश जरूर करी थी लेकिन गेंद उनसे दूर, बहुत दूर, और इस तरह से आप कैचेस छोड़ोगे वो भी ठाकुरन के तो ये मारेगा कम और घसीटेगा ज्यादा। 2 रन के साथ अब टोटल पहुंचा है 76 रन स्कोर बोर्ड पर। पहले 4 ओवर में 24 रन, अब तक बने हैं 52 रन। इस ओवर के बाद एक ओवर और शेष है, यानी कि 90 का आंकड़ा दूर नहीं है। शॉर्ट गेंद, ये तो भाई तोहफा है, आप मुझे मार, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गेंदबाज करे तो आखिर क्या करे, आसान से मौके आप छोड़ दोगे तो बल्लेबाज रन बनाएगा ही। ये 14 रन बने हैं, यहाँ से मोमेंटम प्राप्त कर लिया है, तेजी पकड़ी है, टोटल पहुंचा है 80 पर। अभी भी 6 गेंदों का खेल बाकी है। एक तरफ से शानदार साथ दे रहे ओपनिंग के लिए आए हुए श्रीकांत तिरोडकर और साथ साथ अमृत वेरलेकर अपने हाथ खोलते हुए, और साधु बॉन्ड ने जो सैक्रिफाइस किया था उसका फायदा यहाँ पर टीम को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साधु बॉन्ड जानते थे अमृत वेरलेकर में वो क्षमता है बड़ी बल्लेबाजी करने के, और वो कर दिखाया है कारनामा। और आखिरी डालने के लिए छोटा विकेट, बड़ा धमाका, गणेश कुमार। ये 6 गेंदे क्या 90 तक पहुंच पाएगा टोटल, और हाफ वॉली बनाकर खेल दिया कवर की दिशा में, डीप की खिलाड़ी वहां पर अनिकेत फिर एक बार नजर आएंगे। इस बार कोई गलती नहीं करी, फील्डिंग करी, 1 रन, और स्ट्राइक पर आए हैं अमृत वेरलेकर। ये 5 गेंदे और साथ साथ अमृत वेरलेकर का रवैया क्या होगा ये बताने के लिए काफी है। फिलहाल तो आज के दिन का ये पहला मुकाबला, कल बहुत सारे रन इस मैदान पर बनते हुए देखे। हर टीम के पास 100 का आंकड़ा मुकम्मल करने का मौका था और 4 बार 100 का आंकड़ा मुकम्मल हुआ है इस मैदान पर। फिलहाल गणेश कुबल फिर एक बार, ओ स्विंग एंड मिस, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की पकड़ने के बाद विकेट कीपर के हाथों में निकली। पुलर लेन की गेंद थी, थोड़े से हार्ड लेन की गेंद डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गेंद जो है उंगलियां फेरी हुई और जिसके चलते हुए थोड़े से परखने में नाकामयाब रहे अमृत वेरलेकर ठाकुर, और जिसके चलते हुए डॉट गेंद निकली। आखिरी ओवर है, 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। क्या धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिले इस आखिर के 4 ओवर में। ओ ये स्लो ओवर वन डिलीवरी, यहाँ पर अड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, हल्के से अपील जरूर करी थी, लेकिन पता था गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं है। 3 गेंदे डाल चुके हैं अब तक इस आखिरी ओवर की और सिर्फ सिंगल दिया है। क्या गेंदबाजी है, अच्छी वापसी है, लेकिन वो पिछला ओवर, वो 2 छक्के वाला ओवर, वो कैच छूटने वाला ओवर, और इससे चलते हुए 80 का टोटल जो है ऊपर निकल चुका है। फिर एक बार स्विंग एंड मिस, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। ऐसी गेंदबाजी अगर हो तो भाई आप रनों के ऊपर अंकुश लगा सकते हो।
शायद ऐसा लग रहा था 100 का आंकड़ा नजर आएगा, लेकिन ये 4 गेंदें डॉट निकली है। एक रन दिया है 4 गेंदों में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी गणेश कुबल के। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट, ये गेंद निकलेगी सीमा रेखा के बाहर। टोटल पहुंच रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, और हमने प्रेडिक्शन किया था 90 का, लगभग उसी कगार के ऊपर ये मुकाबला। इस बार खेल दिया मिनी हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, निश्चित रूप से खिलाड़ी वहां पर तैनात, 1 रन ही मिलेगा जब तक थ्रो आता। 1 रन के साथ पारी यहाँ पर पहली इनिंग समाप्त होती हुई। टोटल पहुंचा है 88 रन और जीतने के लिए 89 रनों की आवश्यकता। 88 रन बने हैं, 89 रन रिक्वायर्ड इन 8 ओवर, जो कि अगर बात की जाए तो साजू बॉन्ड का वापस जाना और ये दिमागी खेल है साजू बॉन्ड का, और जिसके चलते हुए यहाँ तक पहुंचे है इस टोटल के साथ। एक सम्मानजनक टोटल प्रति ओवर 11 के औसत से। कमेंट्री बॉक्स से प्रेडिक्शन हमने क्या किया था, 90 रनों का, लगभग उसी कगार के ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पर क्या गोपाल भट्टा का ना होना इस आगरवाड़ा टीम के लिए थोड़ा सा नुकसान होगा, या सामने वाली टीम के लिए गणेश कुबल का बल्ला काफी होगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा। गणेश कुबल ने आखिरी ओवर अच्छा डाला, आखिरी ओवर में सिर्फ 8 रन दिए हैं, और जिसके चलते हुए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 88 रन पर पहुंची। लेकिन मैं कहूंगा ये सुबह के सत्र में ये 88 रन भी काफी होंगे लड़ने के लिए, पर्याप्त होंगे। जिस तरह से गेंदबाजी वनलव वारखंड के पास है, अब देखना है किस तरह से बल्लेबाजी होती है और किस तरह से जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा इस मुकाबले को जीतने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से हारने वाली टीम का पैकअप हो जाएगा। यहाँ से हारने वाली टीम को वापस करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जो जीतेगा वो अगले दौर में चला जाएगा। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। टोटल 88, टारगेट 89 का। एक ओवर जरूर महंगा साबित हुआ, लेकिन उसके बाद आखिरी ओवर में गणेश कुबल ने कमबैक किया। मैच में एक बड़ा शॉट लगा अल्टी पल्टे का। 33 रन बनाए अमृत वेर्लेकर ने, साजू नाइक उर्फ बॉन्ड 18 रन बनाकर, और श्रीकांत तिरोडकर ने बनाए 27, अनिकेत देसाई 10 पर। लेकिन 2 ओवरसीज खिलाड़ी है दोस्तों इस मैच के साथ, और एक बिल्कुल सीख इस मैच के साथ जरूर मिली। जब आप जो कि बल्लेबाजी आपकी नहीं हो रही है तो दूसरे बल्लेबाज को मौका देना चाहिए, और वही क्या साजू नाइक ने। मालूम था अमृत वेर्लेकर और एक जो कि बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है, और उनको ज्यादा मौका दिया और बिल्कुल खरे उतरे अमृत वेर्लेकर। एक शानदार इनिंग खेली, जो 4 ओवर में लगभग एक कम टोटल 24 रन दिखाई दे रहा था, तब लग रहा था कि 70 का, लेकिन वहीं से लेकर आगे निकली। 89 89 का टारगेट है और एक अच्छा टोटल है, सम्मानजनक टोटल है। और देखना होगा इस टोटल के साथ किस तरह से मुकाबला होता है बल्लेबाजी में जायंट फाइटर्स अगरवाड़ा क्रिकेट टीम का, और किस तरह से गेंदबाजी होते हैं
वन लव वारखंड क्रिकेट टीम के एक बार फिर से मैदान पर जुड़ जाते हैं। ओपनिंग जोड़ी आ चुके हैं हरी मांबल और उन्हीं के साथ गणेश कुबल और सामने दूर वाले छोर से पहला ओवर लेकर गेंदबाजी पर दिखाई देते हुए रमेश आनुर्लेकर। दो कैच जरूर महंगे साबित हुए, लेकिन क्रिकेट का हिस्सा है, मैदान पर यह होता है, वही से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। कैच छूटना, मुश्किल सा कैच पकड़ना, ये क्रिकेट के मैदान पर बातें होती रहती है। 89 का टारगेट है, अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का। रमेश आनुर्लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर और सामने बैटर है, लेफ्ट हैंडर बैटर है हरी मांबल। नॉन स्ट्राइकर एंड पर गोवर्धन, बिल्कुल सेम दिखते हैं गणेश कुबल और सामने से। और पहली गेंद हल्के से मोड़ा गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। एक लोअर फुल टॉस गेंद थी, मौका था बड़े शॉट के लिए, लेकिन शुरू में थोड़ा सा शायद जो कि आराम के साथ रुक कर खेल रहे हैं मैदान पर हरी मांबल, एक सिंगल को लिया और एक सिंगल के साथ अपना रनों का खाता शुरू किया, अपना और अपने टीम का। सामने बैटर आ चुके हैं गोवर्धन दामाजी सामने अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर रमेश आनुर्लेकर। पावर प्ले का ओवर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर और दूसरा वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बिल्कुल सीमा रेखा पर तैनात। टारगेट है सामने 89 रनों का, 89 का। थोड़ा सा फील्डिंग में फिर से परिवर्तन कर रहे हैं विकेट कीपर अनिकेत देसाई, जो बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर था, उनको स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में बिल्कुल, और एक डीप मिड विकेट और ऑफसाइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। ऑफ जंप पर तेज गेंद, इस बार एक फिर से थोड़ी सी शुरू में ऐसे लगी गेंद की लोअर फुल टॉस, लेकिन ऑफ जंप को भी करती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं रमेश आनुर्लेकर, धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। आज के दिन का चौथे दिन का पहला मुकाबला इन दो टीमों के बीच, जो जीतेगा वो खेलेगा। फुल टॉस गेंद, अप ड्राइव, और जब तक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर वैष्णव आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज एक एक सिंगल के साथ अपने खाते की शुरुआत करते हुए मैदान पर। बिल्कुल यही शुरुआत हुई थी अनिकेत देसाई और श्रीकांत तिरोडकर के बीच में। शुरू में पावर प्ले में 2 ओवर में कोई खास ज्यादा रन नहीं बनाए थे, 13 रन सिर्फ बने थे। आने वाला मैच होगा, जो जीतेगा वो खेलेगा सर्वेश 11 कासरवाड़ी क्रिकेट टीम के साथ। तो आइए प्लीज सर्वेश 11 कासरवाड़ी क्रिकेट टीम, आपकी पूरी टीम कमेंट्री बॉक्स से कप्तान के साथ संपर्क करे। हरी मांबल स्ट्राइक पर 1 पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर 1 पर। सिर्फ कप्तान पहले सर्वेश 11 कासरवाड़ी क्रिकेट टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करे। फिर से थोड़ा परिवर्तन मैदान पर, क्योंकि लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ गोली है इसीलिए, और अपने बॉलिंग मार्ग पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट रमेश आनुर्लेकर। बढ़िया शॉट, इस बार एक सुंदर ऑफ ड्राइव, रन लेना चाहते थे लेकिन सर्कल पर बिल्कुल चुस्तिली स्फूर्तिली फील्डिंग। राम योगेश मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डीप स्क्वायर लेग और डीप लॉन्ग ऑन, 2 फील्डर लेफ्ट हैंडर हरी मांबल के लिए। वाइड बॉल लेग स्टंप से बाहर। वाइड बॉल के साथ 1 रन मिला स्कोर के खाते में। लेग स्टंप से छोड़कर गेंद निकल रही थी, सफल हुए थे, खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन और जुड़ गया स्कोर के खाते में जायंट फाइटर्स सागरवाड़ा क्रिकेट टीम। और सामने एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर रमेश आनुर्लेकर। सामने लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, सामने लेफ्ट हैंडर बैटर।
करना चाहते थे, विकेट कीपर के हाथों से छूटी, 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज तेजी के साथ। 22 का इशारा आता हुआ अंपायर का और फिर से 1 रन मिल गया और स्कोर के खाते में। 89 का टारगेट है, अच्छा टोटल है, 8 ओवर का मैच है, अच्छा विकेट है। सुबह के सत्र में शानदार बल्लेबाजी देखी, खास करके अमृत वेरलेकर की एक बड़ी इनिंग मैदान पर देखने को मिली। अच्छा साथ भी दिया श्रीकांत तिरोडकर ने, उनका 27 रन बनाए और 18 रन बनाए साजू नाइक उर्फ बॉन्ड। लेफ्ट हैंडर के लिए ओवर द विकेट, राइट हैंडर के लिए राउंड विकेट, बिल्कुल अच्छी सोच है रमेश आनुर्लेकर की। काफी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर पिच गेंद, एक लॉफ्ट टेक शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। अमृत वेरलेकर मिड विकेट से निकले गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक अच्छा शॉट जो अपने आप में विश्वास बढ़ाता हुआ बल्लेबाज के साथ, और उतनी शानदार फील्डिंग मिड विकेट बाउंड्री पर। तेजी के साथ आते गेंद को उठाते, दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान से। कैप्टन सर्वेश 11 कासरवानी क्रिकेट टीम प्लीज आइए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। सर नीलेश कलंगुटकर वो भी मैच का आनंद ले रहे। सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से, आइए सर, आइए प्लीज सर, तशरीफ रखिए। बिल्कुल कई सालों से ध्रुव स्पोर्ट्स और कल्चरल के साथ जुड़ चुके हैं सर नीलेश सर, आपका स्वागत है, आइए सर प्लीज। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर बोर्ड पर टोटल 5 रन। दूसरे ओवर की शुरुआत जो पावर प्ले का और कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी में बदलाव। साजू नाइक उर्फ बॉन्ड आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। सामने बैटर है गोवर्धन दामाजी। 89 का टारगेट है टोटल, मैच को जीतने के लिए एक अच्छा टोटल है। जो जीतेगा वो खेलेगा आने वाला मैच सर्वेश 11 कासरवानी क्रिकेट टीम के साथ। ओ फुल टॉस गेंद, एक जोरदार अपील। फुल टॉस गेंद थी, एक मौका था बड़े शॉट के लिए गोवर्धन दामाजी के लिए, लेकिन बिल्कुल गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। थोड़ी सी लेग स्टंप को छोड़कर निकल रही थी गेंद। जोरदार अपील जरूर हुआ लेकिन कोई असर नहीं उस अपील का। साजू ने एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स की ओर से रोड एंड से अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। आगे निकलकर खेलना चाहते थे, शॉर्ट पाइन लेग पर फील्डर, फिर से अपील जरूर था लेकिन लेग स्टंप को छोड़कर गेंद लेग। 22 का इशारा अंपायर का और 1 रन मिला स्कोर के खाते में। थोड़ा सा संघर्ष कर रहे बल्लेबाजी में गोवर्धन दामाजी। 8 ओवर का मैच है, सामने लेफ्ट हैंडर हरी महांबल, वो सामना करते हुए आने वाली गेंद का। लेकिन बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, मालूम है आगे एक टीम बढ़ेगी, आगे इस प्रतियोगिता के साथ रुकना पड़ेगा और हरी महांबल सामना करते हुए आने वाली गेंद का। फुलर लेन की गेंद, इस बार थोड़ी सी गलती मिस फील्डिंग में और इसी के साथ 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। 22 का इशारा अंपायर का, 1 रन मिला स्कोर के खाते में। जायंट फाइटर्स अगरवाड़ा क्रिकेट टीम थोड़ा सा संघर्ष कर रहे दोनों बल्लेबाज। बल्लेबाजी में उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हो रहा है गेंद और बल्ले के बीच में, और साजू ने एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर राउंड विकेट अगली गेंद लेकर। बढ़िया शॉट, इस बार कारपेट के साथ लॉन्ग ऑन पर फील्डर विपुल शेट्टी गेंद को उठाते, फील्ड करते मिड ऑन पर, लेकिन तब तक समय था 1 रन पूरा करने का। ये अच्छा शॉट, इस बार गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी, और जब बल्लेबाज के गेंद बल्ले के बीचों बीच लगती है तो आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ जाता है इस शॉट के साथ। एक सिंगल स्कोर के खाते में। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर हरी मामल। ऑप्शन पर
वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक रन मिला और इस ओवर में थोड़े अतिरिक्त रन ज्यादा बन रहे हैं स्कोर में। अच्छी बात है रन बन रहे हैं क्योंकि पहले पावर प्ले में रन नहीं थे स्कोर बोर्ड पर ज्यादा। इस बार कलाई का उपयोग क्या मोड़ा गेंद को शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर राम योगेश सामने हाथों में और पहले विकेट का पतन होता हुआ। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अपने गेंदबाजी के स्पेल में बहुत अच्छी गेंदबाजी रही थी और इसी के साथ सर संजय दाभोलकर का आगमन होता। सर आपका स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। आइए सर तशरीफ रखिए। साधु नाइक अपने बॉलिंग पार्ट पर सामने गणेश कुबल। गेंदबाजी आज बहुत अच्छी रही। पावर प्ले का पहला ओवर, स्लॉग ओवर, आखिरी ओवर जो बिल्कुल और वो 2 ओवर बहुत ही किफायती गेंदबाजी की। गणेश कुबल ने 2 ओवर 16 रन दिए। गेंदबाजी में सफलता जरूर नहीं मिली लेकिन गेंदबाजी अच्छी रही। सर समीर धुरी जिनका भी आगमन हो चुका है, सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। साधु ने अपने बॉलिंग मार्ग पर एक सफलता दिलाते हुए अपने टीम को राइट ओवर द विकेट और सामने बैटर न्यू बैटर गणेश कुबल। आते आते अल्टी पल्टी लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, थोड़ा सा करीबी मामला था। स्लिप पर फील्डर श्रीकांत तिरोडकर गेंद को फील्ड करते एक अच्छे ओवर की समाप्ति। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का। अगर दोनों टीमों को कंपेयर किया जाए तो 2 ओवर में 13 रन बने थे वन लव वारकंड क्रिकेट टीम के और उसका जवाब देती हुई जायंट फाइटर्स क्रिकेट टीम आगरवाड़ा। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और स्कोर हो चुका है 9 रन 1 विकेट पर। थोड़ी सी पीछे जरूर है और एक विकेट भी खो चुकी है। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पर पावर प्ले का खेल समाप्त। फील्डिंग में मैदान पर तब्दीली। तीसरे ओवर की शुरुआत और सामने बैटर है गोवर्धन दामाजी। ओवर पिच गेंद एक सुंदर शॉट मिड विकेट पर फील्डर के ऊपर से गेंद चलेगी। फील्डर को बीट करते हुए 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। आइकॉन खिलाड़ी है टीम की ओर से। आमने सामने मैदान पर एक अच्छा शॉट। 4 रन मिले स्कोर में। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, सफल होकर गेंद चलेगी स्टंप्स के ऊपर से। विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छा शॉट, 4 रन बहुमूल्य स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा टोटल 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर मैच का मैदान पर चलता हुआ। गणेश कुबल और गणेश कुबल के साथ गोवर्धन दामाजी ये जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी में और सामने रमेश अनुरलेकर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। थोड़ा सा अपना रनअप पे चूके और एक बार फिर से धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। हमारे बगल में बिल्कुल सलील उर्फ मुन्ना, उनके साथ चंदन मलिक मैच का आनंद ले रहे। आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से।
नो बॉल का इशारा अंपायर का। नो बॉल के साथ 1 रन और मिला स्कोर के खाते में जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा क्रिकेट टीम को। मान्यवर कक्षात आगमन होतंय ते सलील नाईक उर्फ एकच राजा। कल के दिन में बहुत ही शानदार फील्डिंग की थी और इसी बीच में एक बार फिर से रमेश आंदुरलेकर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। फ्री हिट, ओ मिस टाइम शॉट, कवर पर खड़ी हो गई, 1 रन तो जरूर बनेगा। फ्री हिट की गेंद थी, लेकिन अच्छा अगर थोड़ा करते तो एक्स्ट्रा कवर बन सकते थे, लेकिन सिंगल पर ही संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और मिला स्कोर के खाते में। तीसरा ओवर अभी भी जारी है मैच का। सामने एक बार फिर से रमेश आंदुरलेकर अपने बॉलिंग बार पर और बल्लेबाज गणेश कुबल। छोटा पैकेज बड़ा धमाका। क्रिकेट का लंबा सफर, यादगार सफर, और मालवण बोर्डिंग मैदान पर तो बिल्कुल हमेशा याद किया जाता है। लेग स्टंप पर यह गेंद, ओ इसी के साथ आउट, बिल्कुल सामने पा गए थे और एक सफलता मिलती हुई इसी के साथ वन लव वारकन क्रिकेट टीम को। गणेश कुबल आउट होकर वापस, दूसरी कामयाबी मिलती हुई मैदान पर वन लव वारकन क्रिकेट टीम को। थोड़ा सा संघर्ष हो रहा है, टारगेट अच्छा है 89 का, लेकिन शुरू में 2 विकेट बहुत जल्द। हरी मांबल जो लेफ्ट हैंडर बैटर, उसके बाद गणेश कुबल जिन्होंने गेंदबाजी में खासा प्रभावित किया था, लेकिन दारोमदार थी बल्लेबाजी की, वो सस्ते में आउट होकर वापस। थोड़ी सी कमी जरूर महसूस हो रही है अखिल गोपाल बटा की, लेकिन वहीं से लेकर आपको उभरना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी टीम है, अच्छे खिलाड़ी है, चुनिंदे खिलाड़ी है। और इसी बीच में और एक नए बल्लेबाज शुभम चंद्रो जी वो कदम बढ़ाते हुए मैदान पर। थोड़ी सी नाजुक हालात मैदान पर, 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज, स्कोर बोर्ड पर टोटल 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल इसी तरह से नाजुक शुरुआत थी मैदान पर वन लव वारकन क्रिकेट टीम की। 4 ओवर में 24 रन थे सिर्फ स्कोर बोर्ड पर, लेकिन बाद में 4 ओवर में अमृत विरलेकर ने एक बड़ी इनिंग खेली मैदान पर। उनका साथ अच्छा दिया साजू नाइक ने, श्रीकांत तिरोड़कर ने, जिन्होंने 27 रन बनाए, और इन 3 बल्लेबाजों के बदौलत एक सम्मानजनक टोटल खड़ा कर दिया सामने। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, रमेश आंदुरलेकर सामने लेफ्ट हैंडर बैटर। अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला। फ्रंट फुट पर एक डिफेंसिव शॉट, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाते फील्ड करते, और धीरे धीरे थोड़े से परेशान हो चुके हैं, शायद दिखाई दे रहे। जिस तरह से पहले मैच में आप सभी ने देखा था, मोहित गांवकर भी थोड़ा सा जो कि संघर्ष कर रहे थे अपने फिटनेस के साथ, और वो बात थोड़ी सी मैदान पर रमेश आंदुरलेकर के बारे में भी दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी की है इस खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में, और यही बिल्कुल निशानी है बड़े जो कि खिलाड़ी की। बहुत अच्छी गेंद, शायद क्या हुआ निश्चित रूप से, लेकिन जिस तरह से मेरे ख्याल से गेंदबाज ने सर पर हाथ रखे थे, मेरे ख्याल से बल्ले और गेंद के बीच कुछ ना कुछ शायद जो कि संपर्क हुआ था। कोशिश बढ़िया थी विकेट कीपर की, एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं इस आखिरी गेंद पर। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 3 ओवर का, और 3 ओवर के बाद 5 रन के साथ रन बनाती हुई टोटल स्कोर हो चुका है 15 रन। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।
तो वह 5 ओवर का खेल, बाकी 30 गेंदों का, और 30 गेंदों में अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 74 यानी 74 रन। बॉलिंग में परिवर्तन, अमृत वेरलेकर आ चुके गेंदबाजी करने के लिए 33 रन। इन 33 रन में एक चौका लगाया, 3 छक्के लगाए, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। बहुत उभर कर निकले हैं अखिल ये खिलाड़ी पिछले कई सालों से। छोटी गेंद, इस बार बैकफुट पर निकले, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। और सामने जब मेरे ख्याल से जब अपने टीम के साथ बड़े दिग्गज खिलाड़ी होते हैं, सनम साळगावकर होता है, महेश साकळकर उर्फ मलिंगा होता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वही बात सीखी अमृत वेरलेकर ने, और काफी उभर कर निकले, एक बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है। सामने एक बार फिर से शुभम चंद्रोजी, लेकिन अगर जायंट फाइटर्स अगरवाड़ा की मैं बात करूंगा, अच्छी बैटिंग है, अच्छी बैटिंग लाइनअप है, साझेदारी की सख्त जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा दबाव है मिडल ऑर्डर पर। और इस बार उड़ाया ऑन साइड पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद, गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। और फिर से इस बार एक मिस टाइम शॉट, क्या नो मैच लैंड में? लगभग जी बिल्कुल। एक रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, दूसरा रन संकट बन सकता था, सही सोच दोनों बल्लेबाजों की। थोड़ा सा मिस टाइम शॉट हुआ था, लॉन्ग ऑफ पर खेलना चाहते थे, विपुल आते गेंद को फील्ड करते, और एक रन इसी बीच में। एक बेहतरीन शॉट शुभम चंद्रोजी के बल्ले से, जो दबाव था थोड़ा सा रन रेट का, वो दूर किया इस शॉट के साथ। उसके बाद थोड़ा सा एक मिस टाइम शॉट था, लेकिन सही है बिल्कुल, आपको रन बनाने चाहिए। सामने एक बार फिर से गोवर्धन दामाजी, अमृत वेरलेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, और हुक किया इस बार, पटकी हुई गेंद डीप लॉन्ग लेग पर, और हमारे डंबा दिखाई देते हुए जो बॉल बॉयज के साथ जुड़ चुके हैं मैदान पर, गेंद चली गई। चौका लगा, एक छक्का लगा, ऑन साइड पर खेला इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? लंबी सब जो कि लंबी दौड़ लगाई फील्डर ने, एक रन दूसरे के लिए पलटे, और जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर हो चुका 29 प्लस 2 विकेट। फिर से एक बार लेग स्टंप पर ये गेंद खेलना चाहते थे, वाइड बॉल का इशारा, एक रन अतिरिक्त रन मिल गए स्कोर के खाते में। थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं अमृत वेरलेकर, कहीं ना कहीं ओवर पिच, कहीं हुई जो कि थोड़ी पटकी हुई गेंदबाजी, कहीं लाइन पर भटक रहे, और एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में, और स्कोर पहुंचा 30 पर। 2 विकेट पर 30 रन, 89 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। बढ़िया शॉट हाफ वाली पर लेकर, एक सुंदर ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर ऋषिकेश गोलू गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। तो इस एक रन के साथ आधे ओवर यानी 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। दोनों टीमों को अगर कंपेयर किया जाए तो वन लव वारखंड क्रिकेट टीम ने 4 ओवर में बनाए थे 24 रन, उसका जवाब देती हुई इस ओवर में ठीक ठाक दिखाई देती हुई जायंट फाइटर्स क्रिकेट अगरवाड़ा टीम 4 ओवर का खेल 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाले अभी भी 4 ओवर का 24 गेंदों का खेल मैच का बाकी, और 4 ओवर में 24 गेंदों में 58 रन
मैच को जीतने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद अशोक। फिर एक बार चलते हैं मैदान पर। 89 रनों का पीछा कर रही है। अंपायर का इशारा हमारे ओर आता हुआ ध्रुव ओवर। तो इसी बीच दर्शन नाइक इनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। ये ध्रुव ओवर काफी मायने रखेगा। 24 गेंदों में 58 रनों की है आवश्यकता। दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो पहले 4 ओवर में झारखंड टीम ने बनाए थे 24 रन और यहाँ पर 4 ओवर में बने हैं 31 रन। कहीं ना कहीं आगे थोड़ी है, लेकिन एक बल्लेबाज की कमी महसूस कर रही है। लेकिन गणेश कुबल जल्दी आउट हो गए हैं, लेकिन उनका काम गोवर्धन को करना पड़ेगा। ये ध्रुव ओवर काफी मायने रखेगा। बल्लेबाजी अभी भी मौजूद है, अक्षर नाइक है, लक्ष्मण सावो देसाई भी अभी भी मौजूद है। देखना है इस ओवर में क्या होता है। 24 गेंदे 58 रन, ये है लेखा जो का इस मुकाबले का। ये और काफी मायने रखेगा। 7 पॉइंट गेंदबाजी के लिए बाहर, काफी बाहर। वाइड के लिए छोड़ी जरूर थी, लेकिन गेंद सही मायने में अच्छी थी। ये अंपायर का कहना है। अंपायर की तरफ देखा जरूर, लेकिन अंपायर कह रहे हैं फेयर डिलीवरी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, जानते हैं 7 पॉइंट। यहाँ पर हल्की सी गलती मैच में वापसी का दरवाजा खोल देगी सामने वाले टीम के लिए और अपना वापसी का दरवाजा खुल जाएगा। 7 पॉइंट। फिर एक बार 5 गेंदे अभी भी बाकी की। स्लो ओवर वन। यहाँ पर बल्ला जरूर घुमाया। रन आउट का खतरा, शायद डायरेक्ट हिट होती। कुछ इंच ऊपर से गेंद निकली है, कुछ इंच दूर से गेंद निकली है, शायद विकेट निकल सकता था। निश्चित रूप से 1 रन जरूर बना। बल्ला पहले घुमाया, लेकिन उल्टे बल्ले के बाद लगी है गेंद। 1 रन के साथ टोटल पहुंचाए 32 रन। ये और अब तक ठीक ठाक रहा है वन लव झारखंड टीम के लिए, लेकिन बात अभी करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जो कि शुभम के बल्ले से एक छक्का आपने बहुत ही बढ़िया देखा है। फुल टॉस गेंद, ये नजाकत भरा दर्शनीय स्ट्रोक, गेंद निकल ली कवर की दिशा में। 4 रन के लिए। जुबान फिर एक बार गेंदबाजी के लिए और शॉट ऑफ लेंथ की गेंद, ये भी गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज। बाउंड्री से यहाँ पर निकलते हुए बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी शुभम द्वारा। और फिर एक बार, इस बार देखिए 1 बाउंस निकलेंगे। फिर एक बार 3rd बाउंड्री ऑफ द ओवर। ध्रुव ओवर काफी मायने में बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। 3 बाउंड्रीज अब तक शुभम के बल्ले से निकले हैं और यही होना चाहिए और यही चाहिए इस टीम के लिए। थी, लेकिन ये 2 ओवर पूरी तरह से काम करता हुआ अब तक की अगर बात की जाए, इस ओवर में 13 रन निकले हैं और टोटल जो कि 44 पर 44। और अच्छी गेंद, ये यॉर्कर लेग की गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर थी, गेंद सिंगल। यहाँ पर जो साजू बॉन्ड ने ध्रुव ओवर के लिए काम करा था वो यहाँ पर करना चाहिए था। एक सिंगल के साथ आखिरकार ये 5वां ओवर समाप्त होता हुआ। 5 ओवर का खेल समाप्त, 45 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर।
हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसी का लेनी पड़ती है जब अपनी टीम की मांग होती है, टीम के हित में आपको बल्लेबाजी करनी पड़ती है। लेकिन गोवर्धन ओपनिंग के लिए अभी भी गए थे, वो अभी भी मैदान पर डटे हुए हैं। सामने बल्लेबाजी की अगर बात की जाए, अक्षय नाइक बाकी है, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, साथ साथ लक्ष्मण सावल देसाई भी बाकी है, अनिकेत भी बाकी है। ये ढेर सारे बल्लेबाज बाकी है जिनके बल्ले से बहुत सारे बड़े बड़े शॉट देखने को मिल सकते हैं। दाजी कामरी भी मौजूद है और देखना पड़ेगा यहाँ से शुभम क्या करते हैं। गेंदबाजी में फिर एक बार हमारे ठीक सामने से अमृत वेरलेकर, और मिस फील्ड पर चौका निकला है। के साथ 40 रन और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। मैच 17 गेंदों का खेल बाकी, 40 रनों की आवश्यकता। क्या मैच है, पहला ही मुकाबला, कांटे का मुकाबला, कम टोटल और 89 रन, लेकिन फिर भी बेहतरीन मुकाबला। इस बार आउटम से बाहर, काफी बाहर रन निकली, देखना है अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, और इसी के साथ 50 रन भी पूरे होते हैं अब जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा टीम के। 89 रनों का जवाब दे रहे हैं। पहले 2 ओवर में 9 सिर्फ 9 रन निकले थे। गणेश कुबल जल्दी आउट हो गए, गोपाल भट्टा नहीं है टीम में, लेकिन ये खिलाड़ी, लोकल खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया शानदार बल्लेबाजी कर रहा है। शुभम अपने टीम का झंडा लहराते हुए मैदान के बीच में बल्लेबाजी कर रहा है। सामने कर रहा है अमृत वेरलेकर की गेंदबाजी का, और अगली गेंद फिर एक बार। मैच अभी भी बना है, मैच अभी भी बाकी है। इस शोर के साथ आपको देखने को मिलेगा शुभम की बल्लेबाजी का जलवा। ओ, इस बार थोड़े से फ्लाइटेड डिलीवरी अक्रॉस द लाइन, पहले ही शॉट खेल बैठे, गेंद हाथ में निकले, पहले ही परख लिया था अमृत वेरलेकर। एक लेग साइड की दिशा में बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, थोड़े से उनसे दूर फेंकने की कोशिश करी, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। एक चौका यहाँ और इस बार खेल दिया है, खुद कर निकाला हुआ सिंगल जरूर निकलेगा, खिलाड़ी डीप में तैनात, 1 रन मिलेगा। दूसरा लेना चाहते थे लेकिन रन आउट भी हो सकते थे। 1 रन और खाते में बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर, सिंगल के साथ टोटल जो के आगे बढ़ता हुआ 51 रन, 51। अभी भी 38 रनों की और आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर की अगर बात की जाए, 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। इन 3 गेंदों में एक आध बड़े शॉट की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि इस ओवर के बाद 2 ओवरों का खेल कुल बाकी रहेगा। 15 गेंदों का खेल बाकी, और जीतने के लिए अभी भी और 38 रनों की आवश्यकता। यह है लेखा जोखा इस मुकाबले का। अमृत वेरलेकर ठीक ठाक वापसी करते, एक चौका लगा, एक वाइड, एक सिंगल निकला है इस ओवर में अब तक। और इस बार उठाकर खेला है, कवर की दिशा में, डीप में खिलाड़ी तैनात, पहला रन पूरा, दूसरे की मांग होती है नहीं, दूसरे के लिए पलटना चाह रहे थे, लेकिन शुभम चाहते स्ट्राइक खुद के पास रखना, क्योंकि वो तगड़ा शॉट, तगड़ी बल्लेबाजी शुभम करना जानते हैं, बड़ा हिट लगाना जानते हैं, और इसी सोच के साथ मैदान के भीतर अभी भी डटे हुए। इनके पल्ले से एक लंबा छक्का आपने देखा है और 4 चौके अब तक देखे हैं। अपनी टीम के लिए एक चुजला रुपारी यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे। ओवरसीज खिलाड़ी जल्दी आउट हुए तो क्या हुआ, मैं अभी भी मैदान में हूँ, मेरे बल्ले में वो क्षमता, मेरे कंधों में वो ताकत, मेरे हाथों में वो कमाल कि मैं बेमिसाल बल्लेबाजी कर सकता हूँ इस मैदान पर। और ये देखिए सामने पाया, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर, 6
आवश्यकता, 31 रन मोर रिक्वायर्ड। और यहाँ पर रिटायर आउट, गोवर्धन वापस जा रहे हैं खेमे में। और अक्षय नायक आए हैं वापस जो कि मैदान पर, जिनका जिक्र किया जा रहा था हमेशा, क्योंकि ये बल्लेबाज रन बना सकता है, बनाया है, कारनामा कर दिखाया है। लेकिन शुभम के बेहतरीन बल्लेबाजी, मैंने कहा था शुभम को साथ देने के लिए अक्षय को आना चाहिए, और वो अक्षय अब आ चुके हैं। अब 13 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और 31 रनों की आवश्यकता। अल्टी पल्टी वाला खेल देखिए, 13 गेंदे 31 रन, ये है आंकड़ों का खेल इस मैदान पर। 31, 13 गेंदे 31 रन। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज शुभम, बहुत ही बढ़िया, दूसरा छक्का उनके बल्ले से, 4 चौके अब तक। अच्छी गेंद हाफ वाली बनाकर सीधा ड्राइव कर दिया है, पहला रन पूरा होगा। खिलाड़ी डीप पे तैनात है, खिलाड़ी जब कब वैष्णव गेंद को फील्ड करते, 1 रन के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ जो कि 59 रन पर, यानी कि 12 गेंदों का खेल बाकी और 30 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदे 30 रन, मैच अभी भी बना हुआ है। मैच में क्या होगा कोई नहीं बता सकता। इस सिचुएशन में 2 बड़े शॉट मैच का पूरी तरह से रुख बदल सकते हैं। अगर 3 बड़े शॉट लगे तो पूरा एक तरफा हो जाएगा मुकाबला। तो पहले तो 4 ओवर में पूरी तरह से बांध कर रखा था। दोनों टीमों की बात की जाए तो दोनों टीमों ने पहले 4 ओवर अच्छे डाले, लेकिन 5वां और 6वां ओवर इस मुकाबले में पूरी तरह से मैच चेंजिंग रहा। और अब यहाँ पर ये सिचुएशन आ चुके हैं कि सामने वाली बल्लेबाजी जिस तरह से हो रही है, निश्चित रूप से सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, करे तो आखिर क्या करे। कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज अपने आप को आउट करने का। फिलहाल तो गोवर्धन वापस जा चुके हैं और अक्षय आए हैं। क्या ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है? जिस तरह से अमृत वेरलेकर को मौका दिया था साजू बॉन्ड ने, उसी तरह के गोवर्धन वापस गए और अक्षय नायक अंदर आए। वैसा ही कुछ हो सकता है, उल्टा पुल्टा बहुत कुछ हो सकता है। हमने पहले दिन से इस मैदान पर देखा है, लेकिन सामने कर रहे हैं शुभम और गेंदबाजी में बदलाव। गेंदबाजी के लिए वैष्णव, एक गेंदबाज दूर वाले एंड से गेंदबाजी के मोर्चे पर वैष्णव पर। अब 12 गेंदे 30 रन। ओ इस बार फंसा शॉट, वैष्णव गेंद के नीचे आते कैच ड्रॉप हो गया। ओ हो भाई आपने ये क्या कर दिया? ये आपने कैच नहीं, कहीं मैच ना छोड़ा हो। आसान कैच था, लेकिन ऐसे कैचेस आपको लेने चाहिए। पिछले मैच में भी आपने देखा होगा, जो कि पिछले इनिंग में जो कैच छूटा था उसके बाद रन बने थे, जो कि कल गुरु प्रसाद आरुष्कर का भी कैच छूटा था, उसने शानदार पारी खेली। आज भी वहां पर अमृत वेरलेकर का कैच छूटा था, उसने भी बेहतरीन पारी खेली। ओ इस बार हवा में फिर एक बार खड़ी हो गई है गेंद, इस बार आउट हो सकता है नहीं, और एक ड्रॉप। ये क्या कर रहे हैं भाई आप? क्या हाथ को साबुन लगा के आए हैं? गेंद इस तरह से फिसल रही है जैसे हाथ से साबुन की टिकिया फिसलती है। रोहन झाटिये, आपके पास से ये उम्मीद नहीं थी। ये 2 गेंदों के ऊपर 2 जीवनदान। अब आए अक्षय स्ट्राइक पर, विकेट निकल जाता, सेठ बल्लेबाज आउट हो जाते। 2 छक्के उनके बल्ले से निकले, 4 चौके लगा चुका है ये खिलाड़ी। लेकिन 2 गेंदों के ऊपर, पहला तो कैच खुद की गेंदबाजी के ऊपर वैष्णव परब ने छोड़ा, उसके बाद रोहन झाटिया ने अभी भी ड्रॉप किया है। और अब अक्षय स्ट्राइक पर। अगले मुकाबले के लिए कासा विलियम टीम अब तैयार रही है। फाइटर्स आगरवाड़ा टीम, अगर लक की बात करी, नसीब का साथ जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा के और नजर आता हुआ, लेकिन अभी भी समय बचा है। 10 गेंदे अभी भी बाकी है और जीतने के लिए रन चाहिए 29। और इस बार हट करके अलावा स्ट्रोक मिड विकेट की दिशा में डीप में अमृत वेरलेकर के पास, जो कि गोलू वहां पर तैनात है। अमृत वेरलेकर बैकअप देने के लिए पीछे भाग रहे थे जरूर, लेकिन कोई गोलू ने कोई गलती नहीं करी। 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 61 रन पर। 28 रनों की और आवश्यकता।
ये 3 गेंदें काफी महत्वपूर्ण है और खास करके जिस बल्लेबाज को जीवनदान मिले हैं, 2 गेंदों के ऊपर 2 जीवनदान मिले हैं। वैष्णव पर अब फील्डिंग की बात, एक मिड विकेट पर, एक मिड ऑन पर खिलाड़ी तैनात, एक डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात है। ये क्या सजावट फील्डिंग की। ओ इस बार लेग ऊपर की जोरदार अपील, अच्छी गेंदबाजी वैष्णव की, कोई मौका नहीं है बल्लेबाज के पास बड़े शॉट खेलने का। अब तक बड़ा शॉट इंतजार किया जा रहा है, बड़े शॉट का। 2 गेंदे अभी भी बाकी है। इस ओवर में सिर्फ 3 रन आए हैं। ये मुकाबला कहां तलक चला जाएगा, ये देखने वाली बात तो जरूर है। 8 गेंदों का खेल बाकी है और 27 रनों की है जरूरत। 8 गेंदे 27 रन। और अक्षय नाइक, ये 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट की बेहद जरूरी है अगर मैच में वापसी करने है, मैच में बना रहना है। ओ कोटकर निकाले, ऑस्टम यॉर्कर की ये गेंद, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात, मिलेगा मात्र सिंगल, यानी कि इस ओवर में सिर्फ 4 सिंगल आए हैं। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 63 रन, 26 रनों की आवश्यकता, 7 गेंदों का खेल बाकी। क्या गेंदबाजी करी है वैष्णव पर। अब ये मैक्सिमम के लिए गेंद जानी चाहिए, तभी आखिरी ओवर में आप रन बना सकते हैं। ऐसा लग रहा था 6ठे ओवर तक मैच लगभग जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा के हाथों में आ चुका है। इस ओवर की शुरुआती गेंद पर जीवनदान जरूर मिला था, लेकिन उसका फायदा अब तक तो हुआ नहीं है। गेंदबाज की जीत इन 5 गेंदों पर देखने को मिली है। एक कसावड़ गेंदबाजी मैदान पर। ओ क्लीन बॉल, चलिए टाटा गुड बाय, खत्म। शायद लक फैक्टर भी होता है, जब तक गोवर्धन मैदान पर थे रन बनते हुए नजर आ रहे थे। ये ओवर समाप्त हुआ 7वां, 7 गोवर्धन मैदान पर थे तब तक पेनल्टी यहाँ पर मिल चुके हैं, जो कि समय की मांग करते हुए आपसे सीमित टाइम में ओवर पूरे नहीं करे है, तो जिसके चलते हमारे एक चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर लेकर ऋषिकेश, 6 गेंदे 26 रनों की जरूरत। सामने अक्षय नाइक, कारनामा कर सकते, खतरनाक अक्षय बन सकते हैं। 6 गेंदे 26 रन ऋषिकेश गेंदबाजी के लिए। ओ ये अच्छी गेंद, यहाँ पर 1 रन तो जरूर मिलेगा, दूसरे के लिए पलटेंगे खिलाड़ी आते आते। 1 ही रन मिलेगा, 1 मिलेगा। अब लक्ष्य मारा स्ट्राइक पर, थोड़े से देरी आए हैं बल्लेबाज के लिए, लेकिन ये 5 गेंदे और चाहिए 25 रन। ऋषिकेश 5 गेंदे 25 रन। ओहो गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर। मैच इज ऑन, मैच अभी भी जीवित है, मैच में जान अभी भी बाकी है। एक 19 रन। ओ ये भी निकले, इस बार लॉन्ग के ऊपर से मैसी
3 गेंदे और 13 रन। लक्ष्मण सावर देसाई बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, आते आते मसल पावर देखने को मिला, सही टाइमिंग और ताकत का इस्तेमाल बेमिसाल शॉट के साथ 2 बैक टू बैक सिक्सर, 3 गेंदे 13 रन। रिंकू सिंह बन पाएंगे क्या, ये देखने वाली बात होगी। ऋषि क्या अपने टीम के लिए दे दोगे खुशी, ये देखने वाली बात। ओ ये गेंद देखने वाली बात होगी। अंपायर का इशारा आना बाकी, अनिकेत देसाई का उत्साह देखे, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ अतिरिक्त सिंगल, 2 बड़े शॉट की है आवश्यकता, की जरूरत। कहां से आए थे, लगभग आधे पिच के ऊपर आए, फिर 12 अंपायर के पास चले गए और फिर विकेट कीपिंग के लिए पूरा राउंड पूरा कर दिया उन्होंने, लेकिन फायदा कुछ हुआ कुछ नहीं। वाइड का डिसीजन वाइड ही रहा। 12 रन की जरूरत। ओ इस बार विकेटों के सामने पाए गए और विकेट निकली यहां पर। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चाहिए 2 गेंदे और 2 गेंदों में चाहिए 12 रन। आए अनिकेत कामरी, इनमें भी क्षमता है, ये भी जलवा दिखा सकते, लेकिन गेंदबाज की तारीफ, अपनी लाइन को चेंज कर दिया, लेन को चेंज कर दिया, और जिसके चलते हुए ये 2 गेंदे जो है पहले वाइड गेंद जिसके ऊपर बचे थे, लेकिन उसके बाद लेग भी पर 2 गेंदों का खेल बाकी, 12 रन की आवश्यकता। ये गेंद होगी महत्वपूर्ण इस मुकाबले के लिए। क्या मुकाबला है, देखिए इस मुकाबले के बारे में ज्यादा बातें करने की तो आवश्यकता है नहीं, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी। यहां पर ये मुकाबला दबाव दोनों के ऊपर, ऋषि के मन में खुशी। और इस बार खेल दिया है, गेंद निकल जाएगी 1 बॉल सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए आखिरी गेंद का खेल बाकी, 8 रनों की आवश्यकता। लीगल डिलीवरी के ऊपर छक्का भी लग जाता है तो जीत जाएगी। आखिरी गेंद 8 रन की है जरूरत। जी हाँ, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीता है, ऋषि ने दी है यहाँ पर वल्ले वारकन के लिए खुशी। यहाँ पर मुकाबला जीतकर अगले दौर के लिए अपना नाम दर्ज किया है वल्ले वारकन। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी, और मैं कहूंगा जो 13 गेंदें डॉट गई है ना, वही कहीं ना कहीं कारनामे साबित हुआ है। अगर वो 13 गेंदे डॉट नहीं खेलते, उन 13 गेंदों में 4-5